नमस्कार। कल 11 सितंबर था। 11 सितंबर विश्व के इतिहास में एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन बन गया। 21 साल पहले WTC पर हमला हुआ था और उस हमले में 3000 से ज्यादा मासूम लोगों की हत्या उन वहशी दरिंदों जिहादियों ने कर दी थी। हम सबको मालूम है कि WTC पर हमला कुछ जिहादियों के द्वारा ही किया गया था। उनका झगड़ा सरकार से हो सकता है, लेकिन वो मासूम लोग, वो महिलाएं, मासूम बच्चे जो WTC में शॉपिंग करने के लिए गए थे, उनका उन्होंने क्या बिगाड़ा? उनकी हत्या कर दी गई। और कल ही भारत में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। झारखंड के रांची के एक स्कूल में कुछ मुस्लिम गुंडे हथियार लेकर स्कूल में घुसते हैं और हथियार लहराकर वहां की हिंदू लड़कियों से कहते हैं, आपको हमसे दोस्ती करनी पड़ेगी, आपको हमसे प्यार करना पड़ेगा, वरना हम सबको जान से मार देंगे। यही असली चेहरा है जिहाद का। आज पूरी दुनिया जिहाद से त्रस्त है। शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां पर गैर मुस्लिमों की हत्या इन जिहादियों के द्वारा नहीं की जाती होगी। और फिर मुस्लिम नेता पूछते हैं कि पूरी दुनिया मुस्लिम फोबिया से ग्रस्त है, पूरी दुनिया में एंटी इस्लाम एक भावना बन रही है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वो जिहादी हैं जो जिहाद के विभिन्न प्रकारों से पूरी मानवता को सताते हैं। जिम्मेदार वो नेता है। भाग्यनगर के लोगों को नेताओं के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जो नेता इन जिहादियों को भड़काते हैं, कोई भी बहाना बनाकर किसी भी तरीके से हिंदुओं को आतंकित करना और जिहादियों को भड़काना, यही उनका काम है। और वो इसी के आधार पर अपनी राजनीति करते हैं। हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर ही उनकी राजनीति चला करती है। उसी जिहाद का एक प्रकार लव जिहाद है। जिस तरह से गैर मुस्लिमों को मार देना ये जिहाद का एक प्रकार बन गया है, वैसे ही लव जिहाद भी जिहाद का सबसे घृणित स्वरूप है। हम जानते हैं, हैदराबाद के लोग, भाग्यनगर के लोग पूरी तरह परिचित हैं कि मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग मुस्लिम महिलाओं के बारे में ही क्या चिंतन करता है। आज भाग्यनगर बड़े बुजुर्ग अय्याश शेखों की ऐशगाह बन चुका है एक लंबे समय से। किसी मुस्लिम नेता को चिंता नहीं है। क्यों? मुद्दा निकाह अभी भी चल रहा है। शेख आते हैं, कुछ दिन के लिए मुद्दा निकाह करते हैं, यहां की किसी मुस्लिम लड़की के साथ ऐश करते हैं और उसके बाद में उसको छोड़कर चले जाते हैं। क्योंकि वो सब ओल्ड हैदराबाद में होता है, मुस्लिम बहुल इलाकों में होता है, पुलिस भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करती। ये दृष्टिकोण है उनका अपने ही समाज की लड़कियों के बारे में। और गैर मुस्लिम लड़कियों को तो वो मालिक गनीमत समझते हैं। एक गंदी निगाहें महिलाओं के प्रति हमेशा रहती है। और पूरी दुनिया में लव जिहाद के बहुत किस्से ध्यान में आते हैं। जिस दिन से भारत में इस्लाम ने आक्रामक के रूप में प्रवेश किया था, उसी दिन से
हिंदू महिलाओं को इनकी गलत निगाहों का सामना करना पड़ा है। पहले मुस्लिम आक्रमणकारी जबरन तलवार के दम पर हिंदू लड़कियों को उठाकर ले जाते थे। आज जहां बस चलता है जबरदस्ती, नहीं तो धोखा देकर अपना नाम हिंदू रखकर या अन्य तरीकों से हिंदू लड़कियों के ऊपर वो इस प्रकार से गलत निगाहें डालते हैं। अब बहुत हो गया है, अब उनका ये सारा कांड बंद होना चाहिए, इस पर पूर्ण विराम लगना ही चाहिए। हमारी न्यायपालिका भी ये विषय कोर्ट में भी गया, वो कहती है कि लव जिहाद धर्मांतरण का सबसे विभत्स रूप है। मोस्ट हीनियस सॉर्ट ऑफ जिहाद, मोस्ट हीनियस सॉर्ट ऑफ कन्वर्जन इज लव जिहाद। और इसलिए हम देखते हैं पूरी दुनिया में गुस्सा बढ़ रहा है। आखिर महिलाओं के प्रति इस प्रकार का अत्याचार कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। हमने देखा अभी म्यांमार में जो रोहिंग्या के साथ हुआ, वो लव जिहाद के कारण हुआ। श्रीलंका में 10 दिन की इमरजेंसी लगानी पड़ी इन लव जिहादियों से निपटने के लिए। भारत के लद्दाख में जिहादियों को होटलों में बंद करके मारा गया, क्योंकि वो पहाड़ में रहने वाली लड़कियों को लव जिहाद के नाम पर उठाकर ले जाते थे, बहकाते थे, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस करने के लिए। मैं चेतावनी देना चाहता हूं जिहादियों को और उन मुस्लिम नेताओं को जो इन जिहादियों को भड़काते हैं। यदि शांति प्रिय बौद्ध समाज ये रिएक्शन कर सकता है तो बाकी समाज भी कर सकते हैं। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा, ओवैसी जैसे नेता होंगे जो मुस्लिम समाज को भड़काते हैं, इसके लिए जिम्मेदार वो मुल्ला मौलवी होंगे जो इन लव जिहाद करने वालों को प्रोत्साहन देते हैं। यहां तक कि मैं आरोप लगाता हूं कि पैसे देकर भी वो इस प्रकार का काम करते हैं। मैं अपील करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने कानून बनाया है इसके विरोध में। समाज की समस्या को समझते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट भी आगे आए और लव जिहाद और धर्मांतरण के ऊपर रोक लगाए। दुर्भाग्य से तेलंगाना आज इन लव जिहादियों का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है, अभयारण्य बन गया है। लड़कियां उठाई जाती हैं, उनके घर वाले कंप्लेंट करते हैं, पुलिस वाले कंप्लेंट रिसीव नहीं करते, और सुन भी ले तो कहते हैं कि हम उन मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर कार्यवाही नहीं कर सकते। और इसका परिणाम कितना भयंकर निकला है। जनवरी 6, 2020 तेलंगाना हाई कोर्ट ने पूछा, ये पूरे तेलंगाना के नेताओं के लिए शर्म की बात है। केसीआर सरकार और जिनके इशारे पर केसीआर सरकार चलती है, उन सबके लिए शर्म की बात है कि तेलंगाना हाई कोर्ट को 2020 में पूछना पड़ता है कि 2015 से लेकर 2018 के बीच में 2000 लड़कियां मिसिंग हैं। ध्यान रखना, एक कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, 2000 लड़कियां मिसिंग हैं। तेलंगाना सरकार को बताना चाहिए वो लड़कियां कहां हैं, उनका स्टेटस क्या है। लेकिन 2020 से लेकर अब तक 2 साल हो गए। इन 2 सालों में स्टेट गवर्नमेंट ने एक शब्द भी हाई कोर्ट को जवाब के तौर पर उस नोटिस के जवाब में नहीं दिया। इससे ध्यान में आता है ना केसीआर, ना उनको अपने इशारे पर चलाने वाले वो मुस्लिम नेता जो संपूर्ण देश में जाकर मुस्लिम समाज को भड़काते हैं, उनको कोई संवेदनशीलता, किसी प्रकार की सेंसिटिविटी हमारी महिलाओं के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में नहीं है। मैं डिमांड करता हूं तेलंगाना सरकार से, दे शुड कम फॉरवर्ड and
एंड इश्यू ए व्हाइट पेपर। उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। ये 2000 लड़कियां कहां हैं? लव जिहाद के मामले में, धर्मांतरण के मामले में तेलंगाना का क्या स्टेटस है? मुताह निकाह तो कह सकते हैं वो लोग कि ये मुस्लिम समाज के आंतरिक मामला है, लेकिन ध्यान दें, देश की बेटी, उसका कोई धर्म नहीं होता, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो देश की बेटी है। चाहे मुताह निकाह हो जो वेश्यावृत्ति का ही दूसरा प्रकार बन गया है, और चाहे लव जिहाद हो, दोनों ही मामले भयंकर हैं। लेकिन लव जिहाद के बारे में हम ज्यादा चिंतित हैं, इसलिए लव जिहाद की क्या स्थिति है, वो 2000 बच्चे जो गायब हुए हैं या बाकी जो काम होते हैं उनके बारे में इनको बताना चाहिए। कोई मौका नहीं चूकते हिंदू महिलाओं को अपमानित करने का। दुर्भाग्य से रजाकारों के समय से ही ये कोई नया मामला शुरू नहीं हुआ है। जो दोनों भाई पूरे देश में घूमते हुए हिंदुओं के विरोध में जहर उगलते हैं, उन्हें अपने पूर्वजों का इतिहास भी देख लेना चाहिए। रजाकारों के समय से ही हिंदू महिलाओं के प्रति इस तरह की विकृत मानसिकता यहां के जिहादियों के मन में रही है। आदिलाबाद, भद्राचलम, भोपालपल्ली, मुलुगु, इन जैसे जो जनजाति क्षेत्र हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, भोले लोग रहते हैं जिनको बहकाना आसान है, वहां पर उन लड़कियों को अपनी आइडेंटिटी छिपाकर वे बहकाते हैं, उनको उठाते हैं और उनकी जमीनों पर भी कब्जा कर रहे हैं। इन जनजातियों की परंपरा, उनकी लड़कियां, उनकी जमीन, उनका धर्म सब खतरे में है, और तेलंगाना सरकार एएमआई के इशारे पर इन सबको बढ़ावा दे रही है। आज इसके कारण से यह स्थिति बन गई है कि कोई हिंदू लड़की या लड़का, दोनों ही, कहते हैं ना ये प्यार का मामला है, यदि प्यार का मामला है तो क्यों कोई हिंदू लड़की को धोखा देकर उठाते हैं? यदि प्यार का मामला है तो अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से प्रेम कर लेता है, उस हिंदू लड़के को ये जान से मार देते हैं। हमको ध्यान में होगा विकाराबाद की घटना, वहां नागराज नाम का एक हिंदू लड़का, जब उसका आफरीन बेगम के साथ उसने विवाह किया तो उस नागराज की नृशंस हत्या की। उसके खून के दाग अभी सूखे नहीं हैं। अवैध धर्मांतरण की घटनाएं भी बहुत तेजी से हो रही हैं और कई राज्य सरकारों ने कानून बनाए हैं, लेकिन इस सरकार की कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई देती। हमारी मांग है तेलंगाना सरकार से वे अविलंब अपनी जिम्मेदारी को समझें। उनकी जिम्मेदारी केवल मुस्लिम समाज के प्रति नहीं, जल्दी आगे बढ़े और लव जिहाद और मतांतरण के विरोध में कानून बनाए। लेकिन केवल यह विषय नहीं है, इस सरकार की कार्यवाहियों को देखकर मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है, केसीआर सरकार पूर्ण रूप से हिंदू विरोधी सरकार है। जब लड़कियों को छेड़ा जाता है डांडिया के मामलों में, तो सरकार क्यों नहीं कोई एक्शन लेती है? जब कोई कंप्लेंट की जाती है उन लड़कियों के परिवारों के द्वारा, तो क्यों नहीं कोई एक्शन लिया जाता है? अभी डांडिया का समय आ रहा है, यह हमारी पूजा है, नृत्य नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से डांडिया के समय बहुत मुस्लिम लड़के घुसते हैं। क्या उनकी दुर्गा माता के प्रति श्रद्धा है? ये मां दुर्गा की पूजा होती है, नृत्य के माध्यम से होती है। इसलिए किसी भी मुस्लिम लड़के को डांडिया के पंडाल में घुसने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हमारा बजरंग दल भी यह सुनिश्चित करेगा। मैं तेलंगाना सरकार से भी अपील करता हूं और आयोजकों से भी कहता हूं, अंदर आने से पहले हर एक का आधार कार्ड देखें। जो हिंदू नहीं है वो पंडाल में क्यों आए, उनको आने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा तेलंगाना सरकार का बार बार दिखाई देता है।
अभी गणेशोत्सव हुआ, गणपति विसर्जन के समय एक परंपरा जो चली आ रही थी, जिसको हुसैन सागर लेक कभी कहा जाता था, लेकिन वो वास्तव में विनायक सागर, उसके अंदर विसर्जन पर रोक लगा दी। हिंदू संगठनों ने, हिंदू समाज ने प्रबल विरोध किया, सरकार को झुकना पड़ा। बोनालू उत्सव के समय भी यही कुछ आया और आदिल शाही प्रतिबंध, निजाम शाही प्रतिबंध वर्तमान तेलंगाना सरकार ने हिंदू समाज के ऊपर लगाए थे। आप डीजे नहीं चला सकते, आप बैंड नहीं बजा सकते। अरे हम मातम नहीं मना रहे हैं, हम उत्सव मना रहे हैं। मुहर्रम पर तो मातम मनाया जाता है, उस पर डीजे चल सकता है, लेकिन जब हमारे खुशी के उत्सव हो, हम डीजे नहीं बजाएंगे, हम ढोल नहीं बजाएंगे। आप हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाएंगे और मुस्लिम समाज को पूरी छूट देंगे, ये भेदभाव हिंदू समाज किसी प्रकार से स्वीकार नहीं करेगा। उत्सव के दिनों में हिंदू घर पड़ जाता है, आप स्पेशल बस चलाने के नाम पर कई गुना किराया वसूल करते हैं। ये किराया वसूल नहीं कर रहे, आप एक तरह से हिंदू समाज पर जजिया लगा रहे हो। मुसलमानों को सब्सिडी दोगे, फ्री राशन दोगे, फ्री कपड़े बांटोगे, फ्री ट्रांसपोर्टेशन दोगे, सारा सरकारी खजाना लुटा दोगे और हिंदू से डबल पैसा वसूल करोगे, उनके उत्सवों पर प्रतिबंध लगाओगे। यहां तक कि प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र उतरवाओगे, उनके मांगलिक चिन्ह उतरवाओगे, लेकिन आज तक किसी मुस्लिम महिला का हिजाब भी उतरवाकर उसकी शक्ल को वेरीफाई नहीं करने की कोशिश की है। इस बढ़ते हुए तुष्टीकरण का परिणाम है। यह घटना भी ज्यादा पुरानी नहीं है। अगर कोई मुस्लिम स्कूटर या बाइक चलाने वाला, उससे पुलिस वाला लाइसेंस भी मांग ले, लाइसेंस दिखाइए, वो कहता है मेरी सरकार है, हाउ कैन यू डेयर, और वो उसकी पिटाई कर देता है। बजाय पीटने वाले पर कार्यवाही करने के, उस पुलिस वाले पर कानूनी कार्यवाही भी होती है और उसकी पिटाई भी होती है। मॉरल डाउन कर दिया है तुमने उन पुलिस वालों का जिनके हाथ में तेलंगाना की कानून व्यवस्था मेंटेन करना है, जिनके हाथ में तेलंगाना के नागरिकों की सुरक्षा है। उन्हें मालूम है असली सरकार केसीआर की नहीं, असली सरकार जिहादियों की है। उन्हें उनका आदेश मानना पड़ेगा और उनके इशारे पर ही सरकार चलती है। मैं चेतावनी देता हूं तेलंगाना सरकार, हिंदू विरोधी मानसिकता को त्यागो। तुमको सत्ता में लाने के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों ने वोट दिया था। प्रदेश के हित में, समाज के हित में शासन चलाएं, समाज के सभी वर्गों से समान रूप से व्यवहार करें। हिंदुओं का दमन और मुस्लिम तुष्टीकरण, दोनों ही नीतियां न प्रदेश के हित में है न सरकार के हित में है। अरे क्यों भाग्यनगर को आतंकवादियों का अभयारण्य, सेंचुरी माना जा रहा है? हिंदुओं को जिंदा जलाने वाले जो गोधरा के आतंकवादी थे, वो हैदराबाद में शरण लेते हैं। पूरे देश में कहीं भी आतंकवाद होगा, उसके आतंकी भाग्यनगर में आकर शरण लेते हैं। उन्हें मालूम है ना, सरकार और समाज उनका साथ है और पुलिस, एनआईए यहां पर आकर उनको पकड़ती है। इसलिए हम चेतावनी देते हैं, यदि तेलंगाना सरकार ने अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता नहीं बदली तो विश्व हिंदू परिषद को उनके विरोध में एक प्रबल आंदोलन चलाना पड़ सकता है। यहां का हलीम पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन लिखा होता है बोर्ड के ऊपर कि इस हलीम के अंदर गाय का मांस भी शामिल है। मैं हिंदू समाज से अपील करता हूं, नाउ एनफ इज एनफ। बेशर्मी की सीमाएं पार हो रही हैं। बड़े गर्व से यहां के मुस्लिम नेता कहते हैं हमारा हलीम बड़ा पावरफुल है, बहुत ताकत देता है, क्योंकि उसमें गाय का मांस मिला हुआ है।
बकरीद आने वाली है, खुलकर गायें काटी जाएंगी, प्रशासन सोएगा, जबकि कानून बना हुआ है गौ हत्या के विरोध में। आंध्र प्रदेश काऊ प्रोटेक्शन एक्ट यहां लागू है, लेकिन कागजों में है, जमीन पर नहीं है। इसलिए मेरी अपील है, इस कानून को व्यवहार में लागू करो। मैं मुस्लिम समाज से भी अपील करता हूं, हिंदू विरोध नहीं चल पाएगा। वो दिन लद गए जब भारत की राजनीति मुस्लिम वोटर की दासी हुआ करती थी। यह तय होता था यही सरकार चुनेंगे। अब हिंदू अपने अधिकारों को समझ रहा है, अब ये सब नहीं चलेगा। इससे पहले कि हिंदू समाज प्रतिक्रिया करे, आप हिंदू की भावना का सम्मान करें, उनकी आस्था का सम्मान करें, उनकी बहन बेटी का सम्मान करें। मैं समझता हूं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का रास्ता यही है। किसी भी बहाने से भड़काना ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस नहीं, एक व्यक्ति की, एक परिवार की, एक पार्टी की गंदी राजनीति का हिस्सा हो सकता है।